गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिंग करंट में रिएक्टेंस ऑफ डिफरेंट सर्किट। और डिफरेंट सर्किट में आर सर्किट, सी सर्किट एंड एल सर्किट, ठीक है ना। यानी आप लोग इसके पहले लेक्चर में आपने रिएक्टेंस और एम्पीडेंस को डिफाइन किया था। आज हम हर सर्किट का रिएक्टेंस बताएंगे। रिएक्टेंस ऑफ आर सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ एल सर्किट। तो उसको जानने के लिए पहले आप लोगों को स्टेप बता दें। किसी भी सर्किट का रिएक्टेंस लाने के लिए स्टेप क्या क्या होते हैं, है ना। पहले टॉपिक जो है रिएक्टेंस ऑफ आर सर्किट, वन बाय वन आर सर्किट, फिर सी सर्किट, फिर एल सर्किट। तो ये बता दें किसी भी सर्किट का रिएक्टेंस लाने के आपको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, 4-5 मान लो। उनमें से फर्स्ट स्टेप है पहले डायग्राम बना दोगे, ठीक है। किसी भी सर्किट का रिएक्टेंस लाने के लिए पहले उस सर्किट का डायग्राम। सेकेंड नंबर, उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन V = V0 sin ωt अप्लाई करेंगे। यानी वोल्टेज का इक्वेशन आपको क्या लेना है, V = V0 sin ωt। फिर आप किसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। वोल्टेज का इक्वेशन V = V0 sin ωt अप्लाई करके चलेंगे। अब किसका इक्वेशन लाएंगे, करंट का। पहला स्टेप सर्किट डायग्राम। दूसरा स्टेप वोल्टेज का इक्वेशन अप्लाई कर देना है V = V0 sin ωt। थर्ड स्टेप किसी तरीके से करंट का इक्वेशन लाना है। किसी तरीके से करंट का इक्वेशन जब लाएंगे तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि जो करंट का इक्वेशन है वो साइन के टर्म में ही आए। जिस टर्म में हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिया है उसी के टर्म में किसका आना चाहिए, करंट का भी। यदि हमने एक वोल्टेज को साइन में लिया है तो करंट भी किस में आना चाहिए। मान लो काश में आ रहा है तो उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो काश में आ गया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। करंट का इक्वेशन जब आप लाएंगे, करंट का इक्वेशन लाएंगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा जिसको आप I0 कंसीडर करेंगे। सपोज करो कि I = आ गया ओमेगा एल साइन ωt। एग्जाम्पल की बात है, मान लो ऐसा कुछ आ गया, I = ये आया। करंट का इक्वेशन जैसे है पर थोड़ी दिक्कत है अभी। यहाँ क्या होना चाहिए, क्या कर दें तो करंट का इक्वेशन बन जाए I0। तो यहाँ आप I = I0 sin ωt + π/2। अब किसको आपने I0 बोल दिया, यानी I0 किसको बोला है, क्लियर है ना। मान लो इस प्रकार है ऐसा, तो V/ωL को आपने कह दिया। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, फिर आगे जो भी आएगा देखा जाएगा। यानी हमने किसको I0 कह दिया, V/, इसी को ना। और जिसको आपने I0 बोला है, फिर से स्टेप सुनो, भूल गए होंगे तब तक में। पहला स्टेप सर्किट, दूसरा स्टेप वोल्टेज का इक्वेशन, तीसरा स्टेप करंट का इक्वेशन फाइंड करोगे, चौथा स्टेप किसी न किसी टर्म को, कोई ना कोई ऐसा टर्म आएगा जिसको आपको क्या कहना पड़ेगा, और जिसको आप I0 कहेंगे, जिसको I0 कहेंगे उसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर देना। किससे, ओम्स लॉ क्या कहता है, I = V/R कहता है। I की जगह इसमें क्या है, V की जगह है, मान लो यहाँ क्या है V0 जो भी, और R की जगह पर क्या है, जो R की वैल्यू आएगी, जो R की वही होगा उस सर्किट का रिएक्टेंस। ये स्टेप आप बता रहे हैं, क्या क्या बताया फिर से सुनना। इसलिए बता रहे हैं कि इसको आप स्टेप को याद रखोगे तो तीनों सर्किट का रिएक्टेंस बहुत आसानी से आ सकता है। पहला स्टेप है सर्किट डायग्राम बना देना। दूसरा स्टेप है वोल्टेज का इक्वेशन अप्लाई कर देना, V = V0 sin ωt। थर्ड स्टेप है कि किसी तरीके से करंट का इक्वेशन फाइंड करोगे। करंट का इक्वेशन लाते समय एक ऐसा टर्म यहाँ पर आएगा जिसको क्या कह देना पड़ेगा,
आई नॉट, और जिसको आप आई नॉट कहेंगे उसको कंपेयर कर देना है किससे, ओम्स लॉ से। और जैसे ही ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो आर की जो वैल्यू मिलेगी वही उस सर्किट का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस। जैसे मान लो कहीं इस प्रकार आया आई इक्वल टू मान लो एग्जाम्पल के लिए V नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मान लो ऐसा आया, हम समझा ना रहे हैं, मान लो ऐसा आया, ये ना बोल रहे हैं, किसी में आएगा भी, ठीक है ना। तो ऐसा मान लो आया, तो इसमें किसको आई नॉट कहना पड़ेगा, हाँ आई नॉट किसको कहना पड़ेगा, V नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी को कहना पड़ेगा कि नहीं। और इसको ओम्स लॉ से जब कंपेयर करोगे तो आर के बदले कौन मिल रहा है, तो 1 अपान ओमेगा सी ही उस सर्किट का क्या हो जाएगा, जिस सर्किट में ये मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो हम पहले कौन सा सर्किट लेना चाहेंगे, कौन सा सर्किट, आर सर्किट, फिर दूसरा कौन सर्किट होगा, एल सर्किट, फिर कौन, तीन ही ना होंगे रिजेक्टेंस वाले, क्या और कुछ है, तो इन्हीं तीनों को पढ़ना है, ठीक है। स्टेप हमने बता दिया, अब उसी के अकॉर्डिंग्स करना है 1 बाई 1। जो कहा है वही करना है। पहले हम आर सर्किट बना दें, अब आर सर्किट में क्या दम है, ऐसे बना दो, हो गया, ये है आर, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एसी सोर्स। हमने कहा था कि जिसमें इस प्रकार बना रहेगा तो समझ लेना कि उसमें फ्लो होने वाली करंट एसी है, और यदि बैटरी लगा देंगे या सेल लगा देंगे तो करंट डीसी होती है, ठीक है ना। let an AC source is connected. Let an AC source is connected between the ends of ohmic resistance R. Let an AC source is connected between the ends of ohmic resistance R at any instant T, alternating voltage is given by V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने कहा है 2 स्टेप तक पहुंच गए, हमने सर्किट बना दिया, वोल्टेज का इक्वेशन ले लिया। हर बार आप वोल्टेज का इक्वेशन यही लेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे वो यही होगा। लेकिन जब करंट का इक्वेशन लाएंगे, जब करंट का इक्वेशन लाएंगे तो 3 प्रकार का हो सकता है। क्या क्या, क्या क्या, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का हो सकता है, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टाइप का हो सकता है, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई टाइप का हो सकता है। कोई भी आ सकता है ना। लेकिन ये नहीं है कि आपने आर सर्किट में लगाया तो ये आ गया, इन्होंने लगाया तो ये आ गया, कृतिका ने लगाया तो ये आ गया। ऐसा ना होगा कि कह दिए सर बोले तो कोई भी आ सकता है, सबका फिक्स है। किसी सर्किट में ये आएगा, किसी सर्किट में ये आएगा, किसी सर्किट में ये आएगा, पर ये नहीं कि किसी के लगाने पर ये आएगा, किसी के लगाने पर ये, ऐसा ना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी सर्किट में आपने वोल्टेज ये दिया और करंट आ गया ये वाला, क्या कन्फर्म हुआ, दोनों क्या हैं, सेम फेज में। मान लीजिए किसी सर्किट में आपने ये अप्लाई किया और करंट आ गया बाई चांस ये, तो इसका मीन्स हुआ कि करंट उसमें क्या है, लीड्स है। अब मान लीजिए आपने किसी सर्किट में ये लिया और ये आ गया, तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि करंट क्या है, लेग बिहाइंड है। और ये आप लोगों को हम बता दें कि ये सब आएंगे,
जो 3 सर्किट आप पढ़ेंगे ना, तो तीनों में कोई ना कोई आएगा। एक ठो में सेम आएगा, एक ठो में लीड्स आएगा, एक में अब कौन किस में आएगा हमको तो पता है, पर हम सब प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कौन किस में आएगा, पहले से नहीं बता रहे हैं, प्रूफ के साथ बताने हैं। ठीक है। इफ I be the current, if I be the current flows through the circuit, then I equal to V upon R, I equal to V naught sin omega t upon R। अब बताओ, कुछ लग रहा है कि यहाँ क्या कर दिया जाए? स्टेप नंबर 3 बताओ। अरे यहाँ पहले क्या लिख दे इसको, आई नॉट, तब ना करंट का इक्वेशन बनेगा कि करंट का इक्वेशन ऐसे न था। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने आप लोगों से बार बार कहा है कि यहाँ जो भी टर्म आएगा उसको क्या कह देना पड़ेगा, लेकिन टर्म होना चाहिए इधर साइन का, तब कास रहेगा तो पहले कास को किस में बदलने का प्रयास करोगे? साइन में। किस तरीके से? 10th क्लास से पढ़े होंगे तो, ना पढ़े होंगे तो भी बदलना तो पड़ेगा ही। ये है इक्वेशन वेयर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, पीक वैल्यू ऑफ AC। क्या हमने जो आप लोगों से स्टेप बोला उसको फॉलो हम कर रहे हैं? पहला रहा सर्किट, दूसरा रहा वोल्टेज का इक्वेशन, तीसरा रहा करंट का इक्वेशन। और हमने ये बताया कि ये को जो आया है इसको हमने कहा है कि इसको V0 अपॉन R को हमने I नॉट कहा है। अब इसको कंपेयर कर दें किससे? ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ से जब कंपेयर करेंगे तो जो R की वैल्यू आएगी, जो R की लगता होगा R की वैल्यू तो R ही आ रहा है। ओम्स लॉ से कंपेयर करोगे तो R की वैल्यू क्या आएगी? इससे कंपेयर करो ना, R की जगह क्या मिल रहा है उसमें? I की जगह क्या मिल रहा है? V के जगह, और R की जगह हमने कहा है R की जगह जो मिलेगा वही होगा रिएक्टेंस। तो इसका मीन्स R की जगह क्या आ रहा है? तो R ही इसका क्या होगा? तभी तो हमने कल लिखा था, देखो XR इक्वल टू R लिख दिया था। देख लो डायग्राम में, होगा ही नहीं, बनाए न रहे होंगे। साइड में हमने लिखा था कि XR इक्वल टू R, और एक में ये लिख दिया था कि XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, और एक ठो में लिखा है। हाँ, तो आज पहले का प्रूफ हुआ कि देख लो XR की वैल्यू R आ रही है। अब ये मत सोचना कि इसमें R का आ रहा है तो C का CA आएगा। C वाले में जानते हैं क्या आएगा, फिर L वाले में जानते हैं क्या आएगा। ये कन्फर्म है, ये फिक्स वैल्यू है, हमने लिख दिया। ये मत सोचिए कि R की जगह है तो R की जगह जो आ रहा है वही है रिएक्टेंस। इसका मीन्स हुआ कि R सर्किट का रिएक्टेंस R ही होता है, R सर्किट का रिएक्टेंस R ही होता है। अब ये नहीं कि लगे हाथ कह दो C का C होता होगा, L का L होता होगा, हैं? R का R होता है पर C का C नहीं होता। 1 अपॉन C ओमेगा C होगा। 1 अपॉन कैसे होगा? प्रूव करके दिखाएंगे। L का L ना होगा, ओमेगा L होगा। कैसे होगा उसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब बताओ, वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट का इक्वेशन इसमें जो आया वो कैसा आया है? कैसा आया है? I नॉट साइन ओमेगा टी आया है। इसमें क्या है? यहाँ पर इसमें क्या है? क्या कहोगे दोनों के बीच? सेम फेज। आज के बाद पूरे लाइफ तक याद रखना कि R सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं। ये नहीं कि इनके लगाने पर शायद लीड्स ना आ जाए, कोई सर बता ना दे कि लीड्स होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। R सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या रहेंगे? हमेशा सेम फेज में रहेंगे। दोनों बात अभी हम लिखे दे रहे हैं।
तो यहाँ तक हो गया ना। फिर लिखो इफ वी कंपेयर, लिख दो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विथ ओम्स लॉ, क्या कहें, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड बाय ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R, देन R इज द, माने हम इसको नहीं बोल रहे हैं, इसको I बोल रहे हैं, इसके जगह ये ना आ रहा है, कहेंगे तो एक ही टाइप के हैं, भले हैं पर ये जानते रहो कि इसको I हम बोल रहे हैं। R इज द रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट, दैट इज, रिएक्टेंस को किससे इंडिकेट करने के लिए बोले थे, एक्स से। हमने कहा था छोटा सा आर लिख देना, आर सर्किट का है तो पता चले। तो ये हमने आज लिखा है ऐसे, आप लोग कुछ दिन बाद जानते हो क्या करोगे, इसको बराबरी में कर दोगे और कुछ दिन बाद यही छोटा रहेगी, ये न बड़ा बन जाए हैं। हम आज हकीकत बता रहे हैं कि ये आर जो है वो फुट में लिखा हुआ है छोटा। मोबाइल में किसी वर्ड को ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं पता है? नहीं, हमको आइडिया नहीं है, जबकि हमको ज़रूरत पड़ती है। यदि आप लोगों से पढ़ने तो पता बताना, हमको किसी से पूछना पड़ेगा। हाँ चलो हो गए, बात खत्म। एक्स आर, दो बातें क्लियर हुई, क्या क्या? अभी तक में इस सर्किट में दो बातें क्लियर हुई, क्या? एक्स आर इक्वल टू, दूसरी बात वोल्टेज और करंट सेम फेज में, और जब सेम फेज में है तो फेज का डिफरेंस यानी दोनों एंगल का डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। एक एंगल है ओमेगा टी, दूसरे में एंगल है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, यानी फेज डिफरेंस कितना? तीन बातें क्लियर हो गई। अब वो सेम फेज और फेज डिफरेंस जीरो एक ही बात है ना। यानी हेडलाइंस की बात करें तो आप ये जानोगे कि एक्स आर इक्वल टू आर, और ये जान गए कि फाई कितना, और भी और आई सेम फेज में। यहाँ इक्वल का मीनिंग हमारे अनुसार यहाँ पर क्या है ना, ये नहीं कहना कि भी और आई से इक्वल होते हैं। हमारे और आप लोगों के बीच की बात है कि हम भी इक्वल टू आई यदि लिख देते हैं तो इसका मीन्स क्या है? सेम फेज से है। ये ना कह देना कि भी और आई बराबर होते हैं, ये ना कहना। हमने लिख दिया यहाँ कि भी इक्वल टू, भी और आई इक्वल टू, इक्वल ना लिखा है, लेकिन उसकी मीनिंग हम क्या बता रहे हैं? सेम फेज। लेकिन ये भी किस सर्किट का है? छोटा सा, बहुत ही छोटा हो गया, नहीं दिख रहा है क्या है? भी आई सेम फेज में है, पर किसका भी? आर का भी, इसलिए क्या लिखा है? भी आर। ऐसे तो लिख दोगे भी आर इक्वल टू आई फुट। हो गया। अब थोड़ा सा लिख दो फेज डिफरेंस। यहाँ तक हो गया कि नहीं? फेज डिफरेंस लिखो। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फेज डिफरेंस में लिखना था इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन आर सर्किट। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन आर सर्किट alternating voltage and alternating current are in same phase. Alternating voltage and alternating current are in same phase. अभी भी तो नहीं लगता कैसे जान गए? वोल्टेज का इक्वेशन ओमेगा टी पर था और करंट का भी लाए तो इसलिए जान गए। यदि प्लस में आ जाता तो लीड्स कहते,
माइनस में आ जाता तो कुछ और ऐड होता तो लीड सब्ट्रैक्ट होता तो ठीक है ना, ये कहते ना आर इन सेम फेज, दैट इज PhD, फेज डिफरेंस आ लिखे हैं ये। तीन लाइन समझ में आया। हेडलाइंस XR इक्वल टू R, फाई इक्वल टू 0, VR I क्या है, सेम फेज। ये आप लोगों को हमेशा याद रहे। XR इक्वल टू R, R वही छोटे वाला है, कहना देना कि आप बोले थे बड़ा सा ना बनाना, आप बड़ा बना दिए। XR इक्वल टू R, फाई इक्वल टू 0, VR I। अब बताओ, ये बताओ VR और I के बीच कितना एंगल है, 0। तो यदि हम मान लीजिए, आप बताना, यदि हम इसको बोल रहे हैं क्या, यदि हम इसको VR कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो बताओ I कहाँ बना दें कि एंगल 0 बन जाए। अरे ये है VR, क्या है, और I को उसके साथ 0 एंगल बनाते हुए बनाओ, तो कर तो दिए। 30 का होता तो ऐसे, 90 होता तो ठीक है ना, कंफर्म है ना कि नहीं। लगता हो ये है क्या, अरे ये है कि VR और I के बीच का एंगल 0 बनाए, ये नहीं कि ये कुछ है, ये नहीं है। हैं जैसे वो इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर लगते नहीं कि इंस्ट्रूमेंट, बच्चे पैर से मारते हैं, ये तो टेबल टूटी टेबल है, उसमें 8 वायर भर तो लगे रहता है। हाँ लैब में होगा पोटेंशियोमीटर। चलिए, तो ये आर सर्किट का रिएक्टेंस जो हो गया पूरा हो गया। अब आप इसके बाद आप पढ़ेंगे सी सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।